इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें एक माउंटेन को दिखाया जाता है। उसके बाद कुछ सीढ़ियाँ दिखाया जाता है। हमें एक लड़की दिखाया जाता है जो हफ्ते से आ रही थी और कह रही थी, ग्रैंडफादर ने मुझे किसी एक्सपर्ट को ढूंढने के लिए इस जैसे जगह पे क्यों आने दिया। हमें दिखाया जाता है उसका ग्रैंडफादर उसे बता रहा था वहाँ एक एक्सपर्ट रहता है, जाओ और उसे सेकुलरिज्म से बाहर इनवाइट करो। वो लड़की कहती है वो एक्सपर्ट कैसा दिखता है, क्या वो हैंडसम है। ग्रैंडफादर बता रहा था वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है जिससे मैं मिला हूँ। वो लड़की ये सब बात याद करके कह रही थी और मुझे सचमुच उसके बातों पर विश्वास था। वो लड़की आसपास देखते हुए कहती है, अगर यहाँ पर कोई हैंडसम आदमी होता तो यह बहुत ही अजीब होता। उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। उसे लग रहा था झाड़ियों के पीछे कुछ है, इसीलिए वो झाड़ियों के पीछे देखने जा रही थी। वहाँ का सीन शिफ्ट होकर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। वो बच्चा झाड़ियों के बीच में से बाहर निकल रहा था। उसके बाद हमें गुफा दिखाया जाता है और वो छोटा सा बच्चा इधर उधर देख रहा था। उसके बाद हमें गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो बच्चा वो गुफा की तरफ ही चलते हुए जा रहा था। वो बच्चा गुफा के बाहर आके गुफा की तरफ ही घूर रहा था। गुफा के बाहर प्लेट में कुछ केक रखा था और उस केक के पास जाके उस केक को देख रहा था। वो बच्चा अपना पेट पकड़ लेता है, उसके पेट से आवाज़ आ रहा था। वो अपने हाथ के ऊपर हाथ रख के याद कर रहा था जहाँ पर छोटे बच्चे की मास्टर कह रहे थे, वही चैन बैक माउंटेन और जगह है जहाँ पर हमारा एंसेस्टर क्लोज कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें हर हफ्ते उन्हें खाना पहुँचा के आना पड़ेगा। उसके बाद हमें वही गुफा के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो बच्चा सोच रहा था कि क्या सच में इस गुफा के अंदर कोई एंसेस्टर है। वो बच्चा खड़े होकर गहरी सांस ले रहा था। उसके बाद वो बच्चा जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था, हे एंसेस्टर, मैं खाना चाहता हूँ। हे एंसेस्टर, मैं ग्रीन बैन केक का पीस खाना चाहता हूँ। इतना जोर जोर से चिल्लाने के बाद भी अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। वो बहुत ही डरावना स्माइल देके कह रहा था, यहाँ पर असली में कोई भी एंसेस्टर नहीं है। मास्टर ने मुझे झूठ बोला। वो अपने मास्टर को इमेजिन करते हैं बोल रहा है, सारा ग्रीन बैन केक लास्ट में उनके द्वारा ही खाया गया होगा। ये बोल के वो केक को मज़े से खाने लगता है और हमें पीछे कोई पत्थर गिरता हुआ दिखाया जाता है। वो पत्थर उस बच्चे के पीछे जाके गिरता है। ये देख के वो बच्चे का आँख बड़ा बड़ा हो जाता है। सीन फिर से उस लड़की पर शिफ्ट हो जाता है। वहाँ पर हमें बहुत ही बड़ा स्नेक दिखाया जाता है। वो लड़की पहले तो उसे देखती है, उसके बाद वहाँ पर ही बैठी रहती है। उसके बाद अचानक से जोर से चिल्लाता है और कहता है, बचाओ मुझे बचाओ, कह के एक तरफ तेजी से भागने लगता है। फिर से सीन शिफ्ट होके वो बच्चे की तरफ आ जाता है। वो बच्चा कहता है, क्या एंसेस्टर फट गया। वो बच्चा अपने हाथों की तरफ देखता है, उसका केक उसके हाथों में नहीं रहता। उसके बाद वो अपने पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और वहाँ पर उसका केक गिरा हुआ था। केक गिरा हुआ देख के उसे बहुत ही बड़ा झटका लगा। वो अपनी गिरा हुआ केक की तरफ देख के बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और कहता है, तुम ये और ज़्यादा नहीं खा सकते। और ये सुन के वो रोते हुए शक्ल लेके उसकी तरफ ही देखने लगता है। देख के चिल्लाते हुए कहता है, बुरे लड़के, मेरा ग्रीन बैन केक मुझे वापस करो। और ये कह के वो जिद करने लगता है और वो लड़का उसे रोकते हुए कहता है, क्या ये मेरे ग्रीन बैन केक जैसा नहीं लग रहा है। उसके बाद वो बच्चा उसकी तरफ देखता है और उसको चारों तरफ से देखने लगता है। उसके बाद वो बच्चा कहता है, क्या तुम ही हो एंसेस्टर हो। वो एंसेस्टर बोलता है, ओह तुम मुझे एंसेस्टर बुला रहे हो, क्या तुम बुद्धिस्ट टेम्पल का एक डिसाइपल हो। वो बच्चा बहुत ही प्राउड से कहने लगता है, मैं ऊचैन, बुद्धिस्ट टेम्पल का 107th जनरेशन का डिसाइपल। ओह, क्या ये पहले ही 107 जनरेशन का डिसाइपल हो गया। मैंने ये कभी भी सोचा नहीं था। 500 साल बीत चुका है और जिस जगह की मैंने स्थापना की वहाँ डिसाइपल्स का 107th जनरेशन हो चुका है। वो एंसेस्टर बोलता है, ऊचैन, मुझे तुमसे पूछना है अभी यहाँ पर और कितने लोग हैं। और छोटा बच्चा कहता है, मास्टर ने कहा क्योंकि नाम बहुत ही बदसूरत है इसलिए कोई भी आना नहीं चाहता और केवल मैं और मास्टर है और सिर्फ 2 लोग है। ये बात सुन के एंसेस्टर पूरी तरह से पत्थर का बन चुका था। फिर से वो बच्चा कहता है, एंसेस्टर टाइम बदल चुका है। और तभी उन दोनों की पीछे से कुछ आवाज आता है। उसी तरफ जाते हुए एंसेस्टर बोलता
जाता है सचमुच समय बदल गया है। फिर से वही लड़की को दिखाया जाता है जो रोते एनसिस्टर की तरफ जाकर एनसिस्टर को गले लगा लेती है और कहती है मुझे बचाओ। वहाँ पर एक स्नेक है। एनसिस्टर शर्माते हुए कहता है लड़की क्या तुम इसके साथ ठीक हो? और बच्चा चिल्लाता है कहता है तुम असल में खुद मजे कर रहे हो। और बच्चे के पीछे से एक स्नेक आ रहा था। स्नेक को उठा के अपने झोले में डाल लेता है। हंसते हुए कहता है खाने के लिए मीट मिल गया। एंड सिस्टर ये देख के कहता है क्या तुम एक मॉन्क नहीं हो? उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लड़की कहता है क्या तुम्हें स्नेक से डर नहीं लगता? बच्चा कहता है स्नेक बहुत ही डिलीशियस होता है, मुझे क्यों डरना चाहिए? और लड़की कहती है मॉन्क को स्नेक खाना पसंद है, ये किस प्रकार की सेटिंग है? बच्चा कहता है ठीक है लेकिन तुम कौन हो? और लड़की कहती है ओह ठीक है मेरा नाम ये बिंग है, मैं हैंग सिटी से हूँ और ऊ यांग को ढूंढने आया हूँ। क्या तुम उसे जानते हो? तुम मेरे मास्टर को ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हें उनके पास लेके जाऊंगा। मैं ऊ चैन ऊ यान का डिसाइपल। और लड़की एनसिस्टर को देखते हुए कहती है और तुम? और बच्चा कहता है ये हमारा एनसिस्टर है। और लड़की एनसिस्टर सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। और बच्चा उस लड़की को अपने मास्टर के पास ले जा रहा था। और लड़की जाते हुए कहता है क्या तुम्हारा मास्टर हैंडसम है? पहले तो अपने मास्टर को इमेजिन करता है, उसके बाद कहता है हैंडसम क्या होता है? और लड़की शर्मिंदा होते हुए कहती है ऐसा प्रिटेंड करो कि मैंने कुछ पूछा ही ना हो। हमें एक पहाड़ के नीचे एक रास्ते को दिखाया जाता है जहाँ से एक कार गुजर रहा था और कार से एक लड़का उतरता है और कहता है उस जगह पे वो टेम्पल है। मैं जमीन का टुकड़ा हासिल करना चाहता हूँ लेकिन अंदर का बुढ़ा मॉन्क बहुत ही जिद्दी है और इसे बेचने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें इसके बारे में बताया जाता है ये एक टूरिज्म डेवलपर बिजनेसमैन है और इसका नाम यांग जी है। कार से और एक आदमी उतरता है और कहता है ये बहुत ही आसान है, सिर्फ टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दो। यांग जी कहता है वो बुढ़ा मॉन्क पावरफुल है, लास्ट टाइम मैंने 5 फाइटर्स को लाया था, उसने अकेले ही सबको पीट दिया। वो दूसरा आदमी कहता है उन कसरों के साथ मुझे कंपेयर मत करो, मैं हूँ। एक कहते ही वो एक बड़ा सा पत्थर अपने हाथों से उठा लेता है और कहता है आयरन क्लाड गैंग का 5th हैवी फाइटर लुओ बाप। एक कहते ही वो बड़ा सा पत्थर वही टेम्पल की तरफ फेंक देता है। उसके बाद हमें जीशी माउंटेन को दिखाया जाता है। वो बच्चा बता रहा था ये जगह हमारा टेम्पल है। ऊपर जाने के बाद वो बच्चा बोलता है यही इंतजार करो, मैं मास्टर को बुलाता हूँ। उसके बाद वो एनसिस्टर कहता है मैं खाने के लिए कुछ ढूंढने जा रहा हूँ। वो बच्चा दरवाजा खोलते हुए कह रहा था मास्टर एनसिस्टर क्लोज कल्टीवेशन से बाहर आ गए हैं। उसका मास्टर वहाँ पर बैठा हुआ था, यही बच्चे का मास्टर है और इनका नाम ही ऊ यान है। मास्टर को देख के वो कहता है क्या आप मर गए? उसका मास्टर पहले तो उबासी लेता है, उसके बाद कहता है कि अब डिनर का टाइम हो चुका है। उसके बाद वो बच्चा कहता है ये अच्छा है कि आप अभी भी जिंदा है। मास्टर एनसिस्टर क्लोज कल्टीवेशन से बाहर आ चुके हैं। वो ए सुन के चौंक जाता है और कहता है क्या एनसिस्टर कहाँ है वो? उसके बाद एनसिस्टर को ढूंढने के लिए बाहर चला आता है। उसके बाद वो कुछ देख के घबरा जाता है और लड़की कहती है क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो? उसके बाद हमें वही बड़ा सा पत्थर उनके तरफ ही आते हुए दिखाया जाता है और यही पर हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर अगला चैप्टर देखना है तो सब्सक्राइब कर दो।